जिंदगी की भीड़ में हम कई चेहरों से मिलते हैं। कुछ मुस्कुराते हैं, कुछ गले लगते हैं और कुछ साथ चलने का वादा करते हैं। मगर हर मुस्कान के पीछे सच्चाई नहीं होती। हर साथ निभाने वाला वाकई अपना नहीं होता। अपनों में भी हर कोई अपना नहीं होता। ये बात तब समझ आती है जब जरूरत के वक्त कोई हाथ पीछे खींच लेता है, जब भरोसा टूटता है और जब उम्मीदों की दीवार ढह जाती है। इंसान की सबसे बड़ी समझदारी यही होती है कि वह चेहरे नहीं, नीयत पहचानना सीखे। भावनाओं में बहना आसान है, मगर पहचानना कि कौन अपना है और कौन सिर्फ अपना होने का दिखावा कर रहा है, यही असली कला है। इस जीवन में हमें न सिर्फ रिश्ते बनाने हैं, बल्कि ये भी सीखना है कि किसे अपने दिल के करीब रखना है और किसे बस दूरी से सलाम करना है। यह परिचय उसी जागरूकता की ओर पहला कदम है, जहां हम दूसरों को नहीं, खुद को धोखा देना बंद करते हैं। अब वक्त है आंखें खोलने का, परखने का, समझने का और अपने असली अपनों को पहचानने का। श्रेया एक मध्यम वर्गीय परिवार की सीधी सादी लड़की थी। पढ़ाई में होशियार, दिल की साफ और सबसे बड़ी बात, रिश्तों को बेहद अहमियत देने वाली। उसका मानना था कि अगर कोई हंसकर बात कर रहा है तो वो अपना ही होगा। उसे लोगों पर जल्दी भरोसा हो जाता था। कॉलेज के दिनों में उसकी दोस्ती आरव से हुई। आरव खुले विचारों वाला, मदद करने वाला और हर वक्त श्रेया का ख्याल रखने वाला लड़का था। धीरे धीरे वो श्रेया की जिंदगी का अहम हिस्सा बन गया। श्रेया को लगता था कि शायद आरव ही उसका सबसे सच्चा दोस्त है, या शायद उससे भी कुछ ज्यादा। कॉलेज खत्म हुआ, जिंदगी की रफ्तार बढ़ने लगी। श्रेया ने एक अच्छी नौकरी पाली और आरव भी अपने करियर में आगे बढ़ता गया। मगर कुछ अजीब सा बदलाव आने लगा। आरव अब उतना वक्त नहीं देता, बातें टालने लगा और कई बार श्रेया को उस पर झूठ बोलने का शक होने लगा। एक दिन श्रेया ने आरव को एक कैफे में किसी लड़की के साथ देखा। वो वही बातें कर रहा था, वही मुस्कान, वही अंदाज जो कभी सिर्फ श्रेया के लिए था। दिल टूटा, मगर उसने कुछ नहीं कहा। सोचा शायद कोई क्लाइंट हो, दोस्त हो, पर दिल की गहराइयों में एक शक बैठ गया था। कुछ हफ्ते बाद श्रेया को एक कॉल आया, एक अनजान नंबर से। क्या आप श्रेया बोल रही हैं? मैं काव्या बोल रही हूं, आरव की मंगेतर। उस एक पल में जैसे पूरी दुनिया थम गई। काव्या ने जो बताया उसने श्रेया की आत्मा को झकझोर दिया। आरव पिछले 2 सालों से काव्या से रिश्ता निभा रहा था और साथ ही श्रेया को भावनाओं में उलझाए हुए था। काव्या को भी हाल ही में पता चला था कि वो एकलौता नहीं था। उस दिन के बाद श्रेया ने खुद से एक वादा किया, अब किसी की परछाई को अपनी रोशनी मत समझना। उसने रिश्तों को परखना सीखा, मुस्कुराहटों के पीछे की चुप्पी को पढ़ना सीखा और सबसे जरूरी, उसने खुद से प्यार करना सीखा। आज वो आत्मनिर्भर है, भावनात्मक रूप से मजबूत है और जानती है कि हर अपना दिखने वाला वाकई अपना नहीं होता। जिंदगी सिखाती है, मगर कभी कभी बहुत तकलीफ देकर। करना गलत नहीं है, मगर आंख बंद करके करना सबसे बड़ी भूल है। चेहरों को नहीं, किरदार को पहचानो, क्योंकि परछाई भी दिन में साथ देती है पर अंधेरे में छोड़ जाती है। रिश्तों में दिल लगाओ, मगर आंखें खुली रखो, क्योंकि अपने होने का दावा हर कोई करता है पर निभाता बहुत कम है। जो समय की कद्र करता है, वक्त एक दिन उसे दुनिया की नजरों में खास बना देता है। हार कर भी जो मुस्कुरा सके वही असली विजेता होता है। रास्ते वही मुश्किल लगते हैं जिनका कोई मकसद नहीं होता। बदलाव से डरो मत, क्योंकि कुछ नया तभी शुरू होता है जब कुछ पुराना खत्म होता है। कमजोर वक्त कभी किसी को नहीं तोड़ता, बस असली चेहरे जरूर दिखा देता है। खुद को साबित करने की जरूरत वहां नहीं होती जहां खुद की पहचान पक्की हो। छोटे कदम भी बड़ी मंजिल तक ले जाते हैं, बस रुकना नहीं चाहिए। जिसने खुद को जीत लिया उसने पूरी दुनिया जीत ली। मुश्किलें आएंगी, टूटोगे भी, मगर याद रखना, सितारे अंधेरे में ही चमकते हैं। तूफानों से डरने वाले साहिल तक नहीं पहुंचते। चलना है तो लहरों से टकराना होगा। अगर कोई तुम्हारे सपनों पर हंसे तो समझो तुम्हारा सपना वाकई बड़ा है। कभी कभी हारने से ही जीतने की शुरुआत होती है। जो लोग खुद से लड़ना सीख जाते हैं उन्हें दुनिया कभी हरा नहीं सकती। जिंदगी में हर किसी पर भरोसा मत करो। कुछ लोग बारिश में भीग कर नहीं, दिखावे में नहाते हैं। सपनों को सच करने से पहले सपनों पर यकीन करना जरूरी है।
जब तक तुम खुद से ना हारो तब तक कोई तुम्हें नहीं हरा सकता। रुकना मत, चाहे हालात जैसे भी हों। पानी को ठहराव पसंद नहीं, बहाव ही उसकी पहचान है। ताकत आवाज में नहीं, इरादों में होनी चाहिए। हर दर्द एक कहानी कहता है और हर कहानी एक सीख देती है। तू अकेला नहीं है, तेरी खामोशी भी तेरे हक में बोलती है। बस सुनने वाला चाहिए। प्रतीक्षा की अवधि भले ही लंबी हो, लेकिन ईश्वर की कृपा से जो मिलता है वह हमारी अपेक्षाओं से कहीं अधिक होता है। जो लोग तुम्हें हर परिस्थिति में केवल हानि पहुंचाते हैं, उनसे दूरी बना लो। जैसे जलता हुआ अंगा शरीर को जलाता है और ठंडा होकर काला कर देता है, वैसे ही कुछ लोग हर स्थिति में तुम्हें नुकसान ही पहुंचाते हैं। कभी कभी हम बुरे लोगों को माफ कर सकते हैं, लेकिन दोगले लोगों से दूर रहना चाहिए। बुरे लोग अपनी गलती स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन दोगले लोग हर स्थिति में तुम्हें हानि ही पहुंचाते हैं। जिनसे हमारा रिश्ता सबसे अधिक गहरा होता है, उन्हीं से सबसे अधिक उम्मीदें जुड़ी होती हैं, और यही उम्मीदें हमें सबसे गहरी छोड़ देती हैं। जैसे कुएं का पानी सूख जाता है, वैसे ही जब किसी पर ज्यादा उम्मीदें रखी जाती हैं और वे पूरी नहीं होती तो दुख गहरा होता है। सबसे बड़ी जरूरत मन की होती है, और जो व्यक्ति असफलता के डर से दोबारा प्रयास नहीं करता, वह जीवन में कभी बड़ी कामयाबी हासिल नहीं कर सकता। क्रोध से भ्रम उत्पन्न होता है और भ्रम से बुद्धि व्यग्र हो जाती है। जब बुद्धि अशांत हो जाती है तो विवेक नष्ट हो जाता है, और विवेक के नष्ट होते ही व्यक्ति का पतन हो जाता है। बड़ी सफलता एक ताले में होती है जिसे 5 चाबियां से खोला जा सकता है। सकारात्मक सोच, एकाग्रता, सच्ची लगन, दृढ़ संकल्प और निरंतर प्रयास। यदि आप निष्पक्ष और निस्वार्थ भाव से कर्म नहीं करेंगे तो मोक्ष की उम्मीद करना व्यर्थ है। जब मनुष्य अपनी इंद्रियों के अधीन हो जाता है, तब काम, आलस्य और लालच जैसी बुरी आदतें उस पर हावी हो जाती हैं। लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कर्म में पूर्ण समर्पण अनिवार्य है। धन की लालसा मन से निकाल दो, क्योंकि इसका परिणाम केवल समय की बर्बादी और भविष्य का नुकसान है। लोग केवल सफलता देखते हैं, उसके पीछे का संघर्ष नहीं। आत्मसम्मान खोकर मिलने वाली चीजें शोहरत तो दे सकती हैं, लेकिन सुकून कभी नहीं दे सकती। इश्क होने लगे तो पूजा पाठ शुरू कर दो। मोहब्बत होगी तो मिल जाएगी, और बला होगी तो टल जाएगी। फितरत, सोच और हालात में फर्क होता है। दूसरों की जिंदगी में कौन क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सब से जितना दूर रहोगे उतना ही खुश रहोगे। जलने वालों की दुआओं में ही सच्ची बरकत है, क्योंकि अपने कहने वाले लोग तो याद भी नहीं करते। नसीब नसीब की बात है। कोई नफरत देकर भी प्यार पाता है, और कोई बेपनाह मोहब्बत करके भी अकेला रह जाता है। अहम ज्यादा हो तो हस्तियां डूब जाती हैं, जैसे तूफान में कश्तियां डूब जाती हैं। खुशी दिन रात मेरी तलाश में भटकती रही, लेकिन कभी उसे मेरा घर नहीं मिला, और कभी मैं उसे घर पर नहीं मिला। अपने अकेलेपन से डरो मत, क्योंकि जिंदगी की हर कठिनाई यही सिखाती है कि अकेले रहना भी एक कला है। अगर लोग आपसे से खुश नहीं हैं तो परवाह मत करो। तुम दुनिया में किसी के मनोरंजन के लिए नहीं आए हो। तनाव उसी को होता है जिसे बार बार चेहरे बदलने पड़ते हैं। किसी के साथ ज्यादा समय बिताने से उसकी आदतें आपकी आदत बन जाती हैं। इसलिए सोच समझकर लोगों के साथ वक्त बिताना चाहिए। दिल से फैसले करो, क्योंकि दिल ही तुम्हें सच्चे रास्ते पर ले जाता है। समय, सत्ता, संपत्ति और शरीर भले ही साथ ना दें, लेकिन अगर तुम अपनी आत्मा के साथ ईमानदार रहो तो तुम कभी अकेले नहीं हो। जब कोई काम में अडिग रहता है और परमात्मा पर विश्वास करता है, तब उसके पास हारने के लिए कुछ नहीं बचता। वह उस पत्थर की तरह नहीं होता जो नदी की धारा में बहकर अपना अस्तित्व खो देता है। चाहे धोखा मिले या दुख, गलत रास्तों पर मत चलो, क्योंकि सच्चाई और ईमान ही अंततः आपके जीवन में स्थायी खुशी और शांति लाएगी। लोग आजकल दिल से दी हुई इज्जत की कद्र नहीं करते, बल्कि दिखावे की चापलूसी से गर्व महसूस करते हैं। मजाक मत उड़ाओ किसी को उदास देखकर, क्योंकि तुम नहीं जानते कि वह व्यक्ति अपने अंदर कितना बड़ा दर्द छिपाए हुए है। सेवा करो, पर बदले में कोई उम्मीद मत रखो। इंसानियत खोजना आज के समय में कठिन हो गया है। अगर जिंदगी से नाराज हो तो हॉस्पिटल जाकर देखो, लोग जीने के लिए क्या क्या नहीं करते। चाहे वह सेलोटेप हो या रिश्ते, उन्हें इस तरह से कभी मत छोड़ो कि वापस जोड़ने पर खर्चे रह जाएं। कुछ रिश्ते कर्ज की तरह होते हैं,
जिन्हें निभाना नहीं चुकाना पड़ता है। तकलीफ देने के बाद जताई गई मोहब्बत और नज़रअंदाज करने के बाद दी गई अहमियत का कोई मायने नहीं होता। शरीर सोना चाहता है, दिमाग पैसे की ओर भागता है और दिल किसी मनपसंद इंसान के साथ वक्त बिताना चाहता है। मुझे खुद से प्यार है, फिर कोई मुझे पसंद करे या ना करे इसकी चाहत नहीं है। बुरा वक्त तो सबका आता है, लेकिन इससे घबराना नहीं चाहिए। अगर तकदीर पर भरोसा है तो वही मिलेगा जो लिखा है, लेकिन अगर खुद पर भरोसा है तो वही मिलेगा जो तुम चाहोगे। साझेदारी करो तो किसी के दर्द में करो, क्योंकि खुशियों के दावेदार तो बहुत होते हैं। इस दुनिया में लोग भगवान नहीं है, इसलिए हर शख्स की गलतियां गिनना छोड़ दो। जब भी आप कठिन दौर से गुजरते हैं तो अक्सर मन में यह सवाल उठता है कि परमात्मा मेरी पीड़ा क्यों नहीं देखता, मेरा दुख कम क्यों नहीं करता। लेकिन याद रखना, जब परीक्षा चल रही होती है तब शिक्षक मौन रहते हैं। कभी भी किसी मनुष्य की वर्तमान स्थिति देखकर उसके भविष्य का उपहास मत करो, क्योंकि समय में इतनी शक्ति होती है कि वह मामूली कोयले को हीरे में बदल देता है। जिस प्रकार तुम्हें दुख प्रिय नहीं होता, उसी प्रकार किसी अन्य जीव को भी दुख प्रिय नहीं होता। अगर तुम किसी को पीड़ा देकर अपने सुख की कामना करते हो तो यह कामना व्यर्थ है। सच की ताकत झूठ से कहीं ज्यादा होती है, क्योंकि झूठ ज्यादा दिन तक टिक नहीं सकता, लेकिन सच अंत तक साथ देता है। कभी कभी अपने ही लोग हमारा तमाशा बनाते हैं, क्योंकि वे अपना कहलाने के लायक ही नहीं होते। धोखा मिलने पर उदास मत हो, बल्कि शुक्र करो कि तुमने किसी दोगले इंसान से छुटकारा पाया। जो तुम्हें सच्चे दिल से चाहेगा वह तुमसे कुछ भी नहीं चाहेगा। यह अटूट सत्य है। जिंदगी में कभी किसी को बेकार मत समझो, क्योंकि बंद पड़ी घड़ी भी दिन में 2 बार सही समय बताती है। अगर अपनों ने आपको धोखा दिया है तो समझ लो कि उनका काम तुमसे पूरा हो चुका है। आज के समय में जो व्यक्ति जितना सीधा और शांत होता है, उतना ही खतरनाक भी होता है। अपना जीवन इस तरह जियो कि स्वार्थ के लिए किसी का इस्तेमाल ना करो। दुनिया में माता पिता ही ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि उनके बच्चे उनसे ज्यादा कामयाब बने। जीवन एक सिक्के की तरह है, जिसके एक और सुख है और दूसरी ओर दुख। दोनों हमारे जीवन के हिस्से हैं। कभी सुख का समय आता है तो कभी दुख का। लेकिन जो लोग सिर्फ अपने वक्त पर गर्व करते हैं, उन्हें यह समझना होगा कि वक्त का पहिया कभी भी घूम सकता है। आज आपका वक्त है, कल किसी और का होगा। सब्र रखने वाले लोग कभी हारते नहीं। वे जानते हैं कि संघर्ष के बाद सफलता निश्चित है। सफलता जो संस्कारों को रद्द कर मिलती है, उसका कोई महत्व नहीं होता। असफलता वही है जो आपके संस्कारों और मूल्यों को जीवित रखे। संघर्षों के बिना कुछ नहीं मिलता। संघर्ष ही इंसान को मजबूत बनाते हैं, और सफलता का असली मजा संघर्ष के बाद ही आता है। शक्ल की सुंदरता से ज्यादा महत्वपूर्ण है चरित्र की सुंदरता। यदि आप चरित्र से मजबूत नहीं हैं, तो आपकी सफलता भी क्षणिक होती है। बुद्धिमान लोग हर चीज पर सवाल उठाते हैं और मूर्ख लोग हर चीज का उत्तर तुरंत दे देते हैं। लेकिन असली ज्ञान स्वीकृति में है। अपनी गलतियों को मानने के लिए साहस चाहिए। जहां लोग दूसरों पर दोष डालते हैं, वहां सच्चे लोग अपनी गलती स्वीकार कर आगे बढ़ते हैं। परिस्थितियां अलग होती हैं। सबसे पहले हमें उन्हीं के अनुसार अपने निर्णय लेने चाहिए। जो लोग दुनिया की नकल करते हैं, वे अपनी मौलिकता खो देते हैं। असली संतुष्टि तब मिलती है जब हम अपने संसाधनों और परिस्थितियों को समझकर निर्णय लेते हैं। जीवन का असली उद्देश्य निस्वार्थ कर्म में है। ऐसा कर्म जो फल की इच्छा से मुक्त हो। जब हम अपने कर्म को निस्वार्थ भाव से करते हैं, तभी हम सच्ची शांति और संतुष्टि प्राप्त करते हैं। आपकी कीमत तब अदा होगी जब संसार को आपकी जरूरत होगी। जैसे सर्दियों में सूरज का इंतजार होता है और गर्मियों में उसी सूरज का तिरस्कार, वैसे ही जीवन में आपकी कीमत तब पहचानी जाएगी जब सही समय आएगा। अपना काम बनाने के लिए लोग आपकी तारीफ करेंगे, लेकिन आपसे करो तो और नए सवाल खड़े हो जाएंगे। जब मनुष्य अपनी गलती का वकील और दूसरों की गलतियों का जज बन जाता है, तो जीवन में फैसले नहीं फासले हो जाते हैं। मिटाने से मिटते नहीं। तुम्हारे आंसू बहाने से तुम्हारी किस्मत नहीं बदलने वाली। किस्मत बदलती है तुम्हारे कर्मों से, तुम्हारी मेहनत और प्रयासों से। इसलिए चिंता और रोना छोड़ दो, क्योंकि रोना केवल तुम्हारी ऊर्जा को बर्बाद करेगा। अगर तुम इस ऊर्जा का सही दिशा में उपयोग करोगे
तो समस्याओं का हल खोज सकते हो। सोचो जरा, रोने से क्या मिलता है? किस्मत में गुलाबों के लिए तो कांटों से गुजरना पड़ता है। मन जो दिखाई नहीं देता वही शरीर का सबसे शक्तिशाली हिस्सा है। यह मन ही है जो हमारे जीवन के हर पहलू को नियंत्रित करता है। लेकिन याद रखो कि मन शरीर का हिस्सा है, आत्मा का नहीं। आत्मा यदि रथ का स्वामी है तो मन उस रथ का सारथी है जो इंद्रियों के घोड़ों को इधर उधर भटका है। जब जीवन के अंतिम क्षण आते हैं और शरीर कमजोर पड़ने लगता है, तब मन घबराकर चिल्लाता है, मैं बीमार हूं, मैं दुखी हूं, मैं मर रहा हूं। लेकिन यह सब नाटक मन का है। आत्मा इन सबसे परे है। जीवन के दुख अक्सर हमारी अधूरी इच्छाओं से उपज हैं। इसलिए जब कोई कष्ट आए तो उसकी चिंता में ना फंसे, बल्कि समाधान की ओर बढ़े। यदि थोड़ी सी परेशानी सहकर बड़ा सुख मिलता है तो समझदार व्यक्ति उस बड़े सुख की ओर बढ़ता है। दुख हर किसी के जीवन में आता है, वह किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। असली समझदारी इसी में है कि हम दुख से घबराने के बजाय उसका सामना करें और उससे बाहर निकलने का प्रयास करें। योग रहित पुरुष में निश्चय करने की बुद्धि नहीं होती और उसके मन में भावना भी नहीं होती। ऐसे भावना रहित पुरुष को शांति नहीं मिलती। हमेशा संदेह करने से केवल खुद का ही नुकसान होता है। अच्छे कर्म करो, क्योंकि ना तो किसी की दुआ खाली जाती है और ना किसी का बटुआ। अनुभव कहता है कि किसी एक पर पूरा भरोसा करके देखो, आपको वही इंसान किसी पर भरोसा ना करने का सबक सिखाएगा। क्रोध बुरा होता है, लेकिन जहां जरूरत है वहां दिखाना भी चाहिए, नहीं तो गलत करने वालों को एहसास ही नहीं होगा कि वह गलत कर रहा है और वह आपके साथ हमेशा वैसा ही करता रहेगा। यह इंसान की फितरत है कि यदि आप उसकी एक बार सहायता ना करो तो वह आपके द्वारा पहले की गई सारी सहायता को भूल जाता है। जो मनुष्य हमेशा संतुष्ट रहता है वह ही सच्चा योगी है। जिस प्रकार समुद्र अचल है, भारी से भारी आंधी तूफान आने पर या अनेक नदियों के जल प्रवाह में प्रविष्ट होने पर भी वह अपनी स्थिति से विचलित नहीं होता, उसी प्रकार परमात्मा के स्वरूप में स्थित योगी की स्थिति भी सर्वदा अडिग होती है। से बड़े सांसारिक सुख दुख का सहयोग भी योग होने पर भी उसकी स्थिति में जरा भी अंतर नहीं पड़ता। वह योगी परमात्मा में नित्य निरंतर अटल और स्थिर रहता है। इस दुनिया की दौड़ भाग के बीच जो सुकून घर में मिलता है वह कहीं और नहीं मिलता। इसीलिए सब्र करो, जो तुम्हारा है वह तुम्हें जरूर मिलेगा। हमने लोगों की कद्र करते करते अपनी कद्र खो दी है, पर याद रखना, तन्हा रहना नजरअंदाज होने से कहीं बेहतर है। जिनकी वफा पर हमें नाज था, उनके बदलते हमराज और बदलते हालात को देखा है लोग, और उनके अंदाज दोनों ही वक्त के साथ बदल जाते हैं। किसी गलत रास्ते पर तेजी से जाने से बेहतर है कि सही रास्ते पर धीमे ही चलो। सब कुछ कॉपी किया जा सकता है, मगर चरित्र और व्यवहार कभी नहीं। इंसान दो चेहरे कभी नहीं भूलता, एक जो मुश्किल में साथ देता है और दूसरा जो मुश्किल में साथ छोड़ देता है। तन जितना घूमता है उतना ही स्वस्थ रहता है, और मन जितना स्थिर होता है उतना ही स्वस्थ रहता है। जब ठोकरें नहीं खाओगे तो मंजिल की अहमियत कैसे जानोगे? अगर गलत से नहीं टकराओगे तो सही को कैसे पहचानोगे? सबसे पहले इंसान बनना जरूरी है। हो जाता है जिंदगी आपकी अपनी है, लेकिन लोग इसे ऐसे जीते हैं जैसे उधार की हो। जिंदगी आपके भरोसे रहती है और आप इसे दूसरों के भरोसे छोड़ देते हो। तुम्हें पावरफुल बनना है, लेकिन किसी को दबाने के लिए नहीं, बल्कि इसीलिए ताकि तुम खुद को और दूसरों को ऊपर उठा सको। शक्ति का सही उपयोग वही होता है जब वह दूसरों की भलाई में लगाई जाए। मनुष्य को जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए और ना ही भाग्य और ईश्वर की इच्छा जैसे बहनों का प्रयोग करना चाहिए। कर्म करने में तुम्हारा अधिकार है, उसके फलों के विषय में मत सोचो। जो मनुष्य सभी इच्छाओं और कामनाओं को त्याग कर ममता और अहंकार रहित होकर अपने कर्तव्यों का पालन करता है, उसे ही शांति प्राप्त होती है। सिर्फ परवाह और ख्याल ही इसका असली मापदंड होते हैं। जो आपकी चुप्पी से भी आपके मन की बात समझ जाए, वही आपका सच्चा शुभ चिंतक है। सुख के समय में साथ देने वाले लोग रिश्तेदार होते हैं, लेकिन दुख के समय में साथ देने वाले फरिश्ते होते हैं। जब आपकी सफलता के रास्ते में विरोधी मिलने शुरू हो जाएं, तो समझ लेना कि सफलता करीब है। जो अपना नहीं है उस पर कभी हक मत जताओ, और जो आपको समझ नहीं सकता उसे कभी अपना दुख मत बताओ। जब तक मन में खोट और दिल में पाप है,
जीवन में सच्ची शांति नहीं मिल सकती। जो उदय होता है वह एक दिन अस्त होगा। जो विकसित होता है वह मुरझाए। जो चुना जाता है वह एक दिन अलग हो जाएगा। जो आया है वह एक दिन चला जाएगा। आपके पास जो चीजें हैं, हो सकता है उनके लिए आपके पास कोई मूल्य ना हो, लेकिन वही चीजें किसी जरूरतमंद के लिए बेहद मूल्यवान हो सकती हैं। जो आपके पास है उसकी कद्र करना सीखो। क्या पता उसे पाने के लिए कोई रोज तड़प रहा हो। बहुत लोग कहते हैं कि दोस्ती और रिश्तों में सॉरी और थैंक्स नहीं होते, लेकिन यह कहना गलत है। सॉरी और थैंक्स रिश्तों को और मजबूत बनाते हैं। इन शब्दों में झुकाव और कृतज्ञता होती है, और यह भावनाएं किसी भी रिश्ते की नियम को गहराई से स्थिर करती हैं। जीवन को भरपूर जियो, पर मन में अधूरी इच्छाएं भरकर मत जियो। हम अक्सर सोचते कुछ और हैं और होता कुछ और है। यह मत सोचो कि तुम अकेले हो, बल्कि समझो कि अभी किसी को बस तुम्हारी जरूरत नहीं है। दुनिया में ठिकाने किसी के नहीं होते जो अपनी जड़ों से जुड़े नहीं होते। प्यार को तोलने के लिए कोई तराजू नहीं होता। तकलीफें भी जरूरी हैं, क्योंकि वे तुम्हें जीवन का असली अर्थ सिखाती हैं। मरने के बाद तो किसी को दर्द का भी एहसास नहीं होता। असली संघर्ष तो इसी जीवन में है। भगवान के अनुसार अगर तुम्हें सफलता चाहिए तो पहले अपने कर्मों पर ध्यान दो। परिणाम की चिंता मत करो। सत्य हमेशा विजय होता है। भले वह परेशान हो जाए, पर कभी पराजित नहीं होता। जो हमें सिखाता है कि हमें परिणाम से ज्यादा प्रयास पर ध्यान देना चाहिए। जो लोग तुम्हारी तारीफ करते हैं वे जरूरी नहीं कि तुम्हारे सच्चे साथी हो। तारीफ कई बार एक धोखा होती है जिसे हम ध्यान से सुनते हैं, पर असली विकास तभी होता है जब तुम दूसरों की परवाह किए बिना अपने काम और सपनों की ओर बढ़ते हो। भगवान का एक और महत्वपूर्ण संदेश है, जिंदगी में कुछ नया सीखते रहो। सीखने की प्रक्रिया ही तुम्हें आगे बढ़ने का रास्ता दिखाती है। चाहे वह बगुला हो जो सही समय पर शिकार करता है, या मकड़ी हो जो धैर्य से अपना जाल बुनती है। प्रकृति में हर जीव से कुछ ना कुछ सीखो। यही जीवन का सबसे बड़ा उपाय है। जब आप जवान हो तो बुजुर्गों का सम्मान करें। जब आप मजबूत हो तो कमजोर का सम्मान करें। जब आप गलती करें तो उसे स्वीकार करना सीखें, क्योंकि जीवन में एक दिन आप भी बूढ़े, कमजोर और गलतियों से घिरे होंगे। मैं अक्सर हंसा देता हूं उन उदास लोगों को, क्योंकि मैं अपनी जैसी उदासी दूसरों में नहीं देख सकता। सच्चे हमसफर वे नहीं होते जो तस्वीर में साथ दिखते हैं, बल्कि वे होते हैं जो मुश्किल घड़ी में तुम्हारा साथ देते हैं। सच यह है कि तुम समय को रोक नहीं सकते, लेकिन यह भी सच है कि समय तुम्हें भी रोक नहीं सकता। जीवन के सफर में बांसुरी से मैंने यह सीखा है कि चाहे कितनी भी परेशानियां हों, मन की गहराइयों में हमेशा कोई मधुर धुन गूंजती रहती है जो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। कभी भी अपने कर्मों से भागो मत, और जीवन की हर परिस्थिति का सामना धैर्य और आत्मविश्वास से करो। यही तुम्हें सच्चे सुख और सफलता की ओर ले जाएगा। सपने वही देख पाते हैं जो अपने संघर्ष से डरते नहीं। जब तुम अकेले बढ़ो, दुनिया देखकर खुद संगीत बखुदागी में ही महानता छिपाए होते हैं। चेहरे बदलना आसान है, लेकिन जो हालात बदलने की हिम्मत रखता है वही असली बदलाव का रचयिता होता है। आज के द्वार में लोग अक्सर संपत्ति या बाहरी चीजों में उलझे रहते हैं, लेकिन असल में पैसा ही नहीं, हिम्मत और इच्छा शक्ति ही सबसे बड़ा खजाना है। अगर कोई तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश कर रहा है तो समझ लेना कि तुम उनसे ऊपर हो। पैसा खुद कहता है, भले ही मैं तुम्हारे साथ ऊपर नहीं जाऊंगा, लेकिन जब तक तुम नीचे हो मैं तुम्हें ऊपर जरूर उठाऊंगा। जो इंसान कभी हार नहीं मानता और अकेले भी जंग लड़ता है, वही सबसे मजबूत इंसान होता है। यदि तुम किसी के बुरे वक्त में उसके साथ खड़े हो तो वही तुम्हारा सबसे बड़ा पुण्य है। यदि तुम सकारात्मकता के साथ खड़े हो तो तुम्हारा मार्ग सदा सही रहेगा। पर यदि नकारात्मकता में डूब जाओगे तो जीवन भर गलतियां करते रहोगे। अपने जीवन में ऐसे सबक लो जो तुम्हें मजबूत बनाए। जैसे गिरे हुए पत्ते सिखाते हैं कि बोझ बनने पर अपने भी गिरा देते हैं। जीवन का हर लम्हा तुम्हारे लिए एक नई सीख है। तुम्हें केवल कर्म करने का अधिकार है, लेकिन उसके फल पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। अपने कर्मों का कारण कभी खुद को मत मानो और ना ही कर्म करने से भागो। सच्चा कर्म वही है जिसका उद्देश्य स्वार्थ से परे हो, और जो बिना फल की इच्छा के किया जाए। यह भी सच है कि ज़मीर को बेचकर अमीर बनने से बेहतर है कि फकीर बन जाओ।
जब जीवन में अकेले ही चलना है तो रोने का क्या मतलब? जो चीज तुम्हारी थी ही नहीं, उसे खोने का दुख क्यों करना? हर बार मजबूती की मिसाल मत बनो, क्योंकि कभी कभी कमजोर होना भी दिल को हल्का कर देता है। किसी को किसी से कम मत समझो। देखो, जैसे दिन मिलकर साल बदल देते हैं, वैसे ही समय के साथ हालात बदल जाते हैं। बोलने से पहले शब्द तुम्हारे नियंत्रण में होते हैं, लेकिन एक बार बोलने के बाद वे तुम्हारे वश में नहीं रहते। जब जेब में रुपए होते हैं तो दुनिया तुम्हारी औकात देखती है, और जब रुपए नहीं होते तो दुनिया तुम्हें अपनी औकात दिखा देती है। अच्छे विचार और अच्छे संस्कार मनुष्य के पास सबसे बड़ी पूंजी होते हैं, क्योंकि धन और बल उसे गलत राह पर ले जा सकते हैं, परंतु अच्छे विचार और संस्कार सदैव सही कार्यों के लिए प्रेरित करते हैं। जहां आत्मविश्वास डगमगाने लगे, वहां उस भय का अंत करना ही आवश्यक हो जाता है। कठिनाइयों का सामना करके जीवन को बेहतर बनाना चाहिए, ना कि उनसे घबराकर अपने साहस को कम करना। समय के साथ हर चीज ढल जाती है, पर सच्चे प्रेम और अपनापन का भाव कभी बूढ़ा नहीं होता। अच्छे लोगों की संगत से सफलता का मार्ग मिलता है, और विचारों की शुद्धि ही जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। यदि अकेले हो तो विचारों पर नियंत्रण रखो, और सबके बीच में हो तो अपनी जुबान पर संयम रखो। भीड़ तुम्हें हिम्मत देगी, पर तुम्हारी असली पहचान को छीन लेगी। खुद को खो देने का डर संसार का सबसे बड़ा भय है, और इसे वही समझ सकते हैं जिन्होंने किसी प्रिय को खोया है। कहते हैं, छोड़ने वाले छोड़ ही जाते हैं, चाहे हालात कैसे भी हो, और निभाने वाले हर परिस्थिति में साथ देते हैं। इसीलिए किसी से भी अत्यधिक उम्मीदें मत रखो, क्योंकि लोग तुम्हें उतनी अहमियत नहीं देते जितना तुम समझते हो। इस संसार में सबसे मजबूत बूथ वही है जिसका दिल टूटा हो पर चेहरे पर मुस्कान हो। खुशियां तलाश करो, क्योंकि दुखों का अंत कभी नहीं होता। पीठ पीछे बातें करने वालों की परवाह छोड़ो, और कद्र केवल उनकी करो जो सच्चे दिल से तुम्हारे पास हैं। दूसरों की कद्र करने का तभी मूल्य है जब वह सामने से लौट कर आए। आजकल लोग कद्र और नमक दोनों ही अपनी जरूरतों के अनुसार देते हैं। इसलिए अपना ध्यान अपने वक्त, अपने फैसलों, अपने सपनों और अपने आप पर केंद्रित रखो। जीवन जीने के लिए मिला है, तनाव और दुखों में डूबने के लिए नहीं। लोभ और दोष दोनों ही जीवन की शांति के दुश्मन हैं। चिंता करके दुखी होकर रोने से कुछ हासिल नहीं होगा। खुश रहो और खुशियां बांटो, क्योंकि यही सच्चे जीवन का मार्ग है। इंसान एक बार मरता है, लेकिन किसी का साथ टूटने पर वह हर पल टूटता है। जिन्हें गले लगाया वही खंजर लेकर पीठ में छुरा घूम सकते हैं। अपनी गलतियों की माफी है, पर जानबूझकर किसी का दिल दुखाने की माफी नहीं। मोहब्बत यह है कि किसी को सोचकर मुस्कुराना और फिर उस भावना में खो जाना। जो लोग अपनी जिंदगी में दूसरों की परवाह करते हैं, वे अक्सर खुद को अकेला पाते हैं। सच्चे वही हैं जो तुम्हें तब भी सुन सकते हैं जब बाकी दुनिया चुप रहती है। जीवन में ऐसे लोगों की कद्र करो और खुद को आनंद से जीने का अवसर दो। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। यदि कोई तुम्हारा विश्वास तोड़े तो उसका दिल से धन्यवाद करो, क्योंकि वही व्यक्ति तुम्हें सिखाता है कि विश्वास किस पर करना चाहिए और किस पर नहीं। जिस चीज को तुम खुद कमा सकते हो, उसे मांगकर अपनी कीमत कम मत करो। यदि आप दुख पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो हमेशा दुखी रहेंगे। यदि आप सुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा सुखी रहेंगे, क्योंकि जिस पर ध्यान दिया जाता है वही सक्रिय होता है। बुरा समय भी गुजर जाता है, बस ईश्वर हमारे सब्र की परीक्षा लेता है। नेत्र केवल दृष्टि प्रदान नहीं करते, बल्कि हम क्या देखते हैं यह हमारी भावनाओं पर निर्भर करता है। झाड़ू जब तक बंधा रहता है तब तक कचरा साफ करता है, लेकिन बंधन टूटने पर वह खुद कचरा बन जाता है। इसीलिए अपनों से जुड़े रहना आवश्यक है, क्योंकि एकता में ही शक्ति है। लक्ष्य के आधे रास्ते पर जाकर कभी पीछे मत मुड़ो, क्योंकि वापस लौटने पर भी तुम्हें आधा रास्ता तय करना ही पड़ेगा। जो सुख में साथ देता है वह एक रिश्ता होता है, लेकिन जो दुख में साथ देता है वह फरिश्ता होता है। धोखे में जीने से जीवन व्यर्थ हो जाता है। सच्चाई और के साथ आगे बढ़ो, क्योंकि सच्चे कर्म ही तुम्हें सफलता और मोक्ष दिला सकते हैं। जीवन में कई बार लोग कहेंगे कि आगे बढ़ो और भूलना सीखो, पर सच्चाई यह है कि हर व्यक्ति अपनी जिंदगी में कुछ खोता है और कुछ पाता है।
दिल पर न ले अगर कोई आपको बुरा कहे, क्योंकि ऐसा कोई नहीं जिसे हर शख्स ने अच्छा कहा हो। रिश्तों में मिठास का भी एक माप होना चाहिए। बहुत फीके से स्वाद नहीं आता और बहुत ज्यादा मीठे से मन भर जाता है। यदि जीवन अवसर देता है तो धोखा भी देता है, और आज के समय में सुखी रहने के लिए स्वार्थी होना पड़ता है। यह हम नहीं कहते, बल्कि यह इस युग की सच्चाई है। जो लोग तुम्हारे जज्बातों की परवाह नहीं करते, वे तुम्हें ही नीचे गिराने की कोशिश करेंगे। तुम्हारे पास क्या है यह महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि तुम में क्या है यह बहुत महत्वपूर्ण है। यह रास्ता ही तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक ले जाएगा। जिन रिश्तों में एक दूसरे की भावनाओं की कदर नहीं होती, वहां टिकना मुश्किल होता है। यह संसार अस्थाई है। जो भी आया है वह एक दिन जाएगा। फिर यह अहंकार किस लिए? जिसे किसी की परवाह नहीं, उसे किसी एक से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। इंसान का जीवन उसके कर्मों पर चलता है। कर्म ही वह फसल है जिसे तुम काटोगे। पाप करना आसान लगता है, पर उसकी कीमत पीढ़ियों तक चुकानी पड़ती है। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा भविष्य तय करते हैं। इसलिए अच्छे कर्मों से अपना जीवन सजाओ। सच्चाई कड़वी होती है, और जब तुम सच कहते हो तो लोग रूठ सकते हैं या रिश्ते तोड़ सकते हैं। गहरी बातें समझने के लिए गहरी सोच की जरूरत होती है, और यह गहराई केवल वही समझ सकता है जिसने जीवन में गहरी चोट खाई हो। अगर तुम्हारी बहस किसी बदतमीज इंसान से हो रही है तो चुप रहना ही बेहतर है, क्योंकि चाहे तुम्हारी आवाज कितनी भी दमदार हो, तुम कभी कुत्ते से बेहतर नहीं भौंक सकते। दिल से बात करो, केवल उन लोगों से जिनके दिल में तुम्हारे लिए जगह हो, वरना उनकी बातों का प्यार महज दिखावा होता है। जैसे एक ईंट पर बिठा दो, फिर भी कुछ लोग छलांग नाले में ही लगाएंगे, वैसे ही कुछ लोग अपनी प्रवृत्ति से कभी ऊपर नहीं उठते। सच और झूठ बोलने वाले चेहरों को परखना सीख लो, क्योंकि यहां लोग बहुत सफाई से झूठ बोलते हैं। सभी यही कहते हैं कि दुनिया मतलबी है, पर कोई यह नहीं मानता कि मैं खुद मतलबी हूं। समय, संपत्ति और शरीर तुम्हारे साथ दें या ना दें, लेकिन समझदारी और अच्छे संबंध हमेशा तुम्हारा साथ देते हैं। कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में मित्र या शत्रु बनकर नहीं आता। हमारा व्यवहार और हमारे शब्द ही तय करते हैं कि कोई व्यक्ति हमारा मित्र बनेगा या शत्रु। जीवन में हर मौके का लाभ उठाओ, लेकिन किसी की मजबूरी का नहीं। ऐसे माहौल में जहां हर ओर फरेब और छल है, दवा क्या है और दुआ क्या है? सिर्फ सच्चाई और ईमानदारी ही जीवन का असली उपचार है। बुराई करने का वक्त नहीं मिलता, लेकिन अच्छाई करने में उम्मीदें मत रखो। नेकी का फल इंसान नहीं, रब ही देगा। नेक इंसान बनने के लिए उतना ही प्रयास करें जितना खूबसूरत दिखने के लिए करते हैं। अक्सर ज्यादा देने वाला ठगा जाता है, चाहे वह प्रेम हो, साथ हो, समय हो या विश्वास। तारीफें दिन को बना देती हैं, जबकि ताने जिंदगी को तंग कर देते हैं। हिम्मत से हारना सही है, लेकिन हिम्मत को कभी मत हारें। इंसान की गलतियां माफ की जा सकती हैं, लेकिन चालाकियां और धोखेबाजी कभी नहीं। लोग दूसरों को बुरा ऐसे बताते हैं जैसे वे खुद गंगा जल से धुले हों। सीखने का वक्त और व्यक्ति खुद अपनी घटनाओं से सीखता है। उधार और प्यार केवल उन्हीं को दें जो वापस कर सके। समय का तमाचा केवल गाल पर नहीं, बल्कि सीधे आपकी जिंदगी पर पड़ता है। वही लोग जिनकी मेहनत की कद्र नहीं होती, वे अपने आकर्षण में खो जाते हैं। गलतियों को माफ करना सही है, पर बार बार एक ही गलती करने वाले को माफ करना खुद के साथ धोखा है। इतने समझदार बनो कि माफ कर सको, पर इतने मूर्ख मत बनो कि दोबारा उसी पर विश्वास कर लो। किसी की एक गलती पर नाराज होने से पहले अपनी 10 गलतियों को भी याद कर लेना चाहिए। इंसान एक दुकान की तरह होता है, और उसकी जुबान उसका ताला। जब यह ताला खुलता है तभी पता चलता है कि यह दुकान सोने की है। कोयले की सफलता का मूल्य है परिश्रम, प्रयास और आशा, धैर्य और भगवान पर विश्वास के साथ अपने जीवन का निर्वाह करो। अगर खुद से बहस करोगे तो सारे सवाल सुलझ जाएंगे। दूसरों पर निर्भर रहने से बेहतर है कि अपने अंदर झांक और खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करो। बरसात में घोंसले बनाने वाले परिंदे ही माहिर होते हैं, पर असली सफर तो खुला आसमानी है। यह बार बार दोहरा कि अगर कोई और कर सकता है तो तुम भी कर सकते हो, और अगर तुम कुछ कर सकते हो तो तुम्हें जरूर करना चाहिए। तकलीफें आई तो याद रखना कि इंसान हमेशा तकलीफों से सीखता है और आगे बढ़ता है। खुशी में तो अक्सर वह अपने सीखे हुए सबक भी भूल जाता है।
हम जिनके साथ वक्त बिताते हैं अक्सर वही लोग हमें वक्त के साथ भूल जाते हैं। हर किसी को बदलने की कोशिश मत करो। जो बुरे हैं उन्हें वैसे ही रहने दो, बस खुद को उनसे अलग कर लो। झूठ, धोखा और बहाने थोड़ी देर के लिए खुशी दे सकते हैं, लेकिन इनकी कीमत भविष्य में चुकानी पड़ेगी। आजकल के रिश्तों में सबसे खतरनाक लोग वे होते हैं जो अपनों के खिलाफ कानों में जहर घोल हैं। अब खोने का डर नहीं लगता, क्योंकि मैंने जिंदगी में खुद जिंदगी को ही खोया है। आज के दौर में किरदार नहीं दिखते, यह जरूरतों का जमाना है। इंसान अंदर से कुछ और होता है और बाहर से कुछ और दिखता है। बात करने से ही सुलझ है, लेकिन अगर बात ना हो तो बातें बन जाती हैं। जिंदगी एक रेलवे स्टेशन की तरह है। भीड़ बहुत होती है, लेकिन अपना कोई नहीं होता। हर जगह मुंह मारते रहोगे तो एक दिन जरूर मुंह के बल गिरोगे। इस डिजिटल युग में सब कुछ ऑनलाइन मिलता है। दोस्ती, प्यार और धोखा भी। एक बार जो व्यक्ति नजरों से गिर गया, फिर फर्क नहीं पड़ता कि वह किधर गया। सांसें किसी का इंतजार नहीं करती, वे या तो चलती रहती हैं या चली जाती हैं। अगर अंदर झांकोगे तो मुझे टुकड़ों में बिखरा हुआ पाओगे। यह हंसता हुआ चेहरा तो केवल दुनिया के लिए है। एहसान मत समझो, बल्कि सच्चाई यह है कि हर व्यक्ति के भीतर दर्द छिपा है, जिसे वह अकेले सहता है। लोग अक्सर वे नहीं होते जो ऊपर से दिखाई देते हैं। इसलिए अपने अच्छे विचारों में इतने व्यस्त हो जाओ कि गलत विचार तुम्हारे पास भी ना आ सके। आज की कड़वी सच्चाई यही है कि लोग पैसे वालों को महत्व देते हैं, भले ही उनका चरित्र, इरादा या आदतें कैसी भी हो। इंसान को इंसान से दूर करने वाली सबसे पहली चीज जुबान है, और दूसरी चीज पैसा। तुम सिर्फ चलने की तैयारी करो, मंजिल तुम्हारे इंतजार में बाहें फैलाकर खड़ी है। अगर तुम सच्चे दिल से किसी जरूरतमंद की मदद करते हो तो सुकून जरूर मिलेगा। परिस्थितियां जब विपरीत होती हैं, तभी इंसान अपने व्यक्तित्व का सही निर्माण कर पाता है। जब इंसान अपनी क्षमता को पहचान लेता है, तभी उसका उद्धार संभव होता है। गुस्सा अकेला आता है, लेकिन वह हमारी सारी अच्छाइयों को छीन ले जाता है। वहीं सब्र अकेला आता है, लेकिन वह हमें हमारी सारी अच्छाइयां लौटा कर जाता है। जब परिस्थितियां विपरीत होती हैं, तब प्रभाव और पैसा काम नहीं आता, बल्कि आपका स्वभाव और आपके संबंध काम आते हैं। जरूरी नहीं कि हर लड़ाई जीती जाए, महत्वपूर्ण यह है कि हर हार से कुछ खा जाए। सब्र एक ऐसा वृक्ष है जिसकी जड़ें कड़वी होती हैं, लेकिन फल हमेशा मीठे होते हैं। भलाई का कोई अर्थ नहीं होता उन लोगों के लिए जिनके दिल में स्वार्थ भरा होता है। ऐसे लोगों का कभी भला नहीं होता। भगवान कहते हैं कि स्वार्थ शीशे पर जमी धूल की तरह है, जो व्यक्ति को उसका सच्चा प्रतिबिंब देखने से रोकता है। स्वार्थ मनुष्य को दूसरों से दूर कर देता है और उसे नकारात्मक परिस्थितियों में धकेल देता है, जिसके परिणाम स्वरूप वह अकेला पड़ जाता है। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारा जीवन खुशी से भरा हो, तो अपने स्वार्थ को कभी अपने करीब मत आने दो। स्वार्थी व्यक्ति दोस्ती भी केवल अपने स्वार्थ के लिए करता है। ईश्वर हमेशा उन मनुष्यों का साथ देता है जो इस सत्य को स्वीकार करते हैं। जो भी इस प्रभावशाली सत्य को मान लेता है, उसका जीवन पूरी तरह से बदल जाता है। सृष्टि के निर्माता ईश्वर ही हैं और वही इस संपूर्ण जगत को चला रहे हैं। किसी गैर पर विश्वास और अपनों पर पूरी तरह आस कभी मत रखो। उसी व्यक्ति की जिंदगी में दम होता है जिसकी दूसरों से उम्मीदें कम होती हैं। गरीब बनने में वक्त नहीं लगता और कर्ज भी अजीब होता है। यदि आप अमीरों पर हमला करते हैं तो आपको देश छोड़ना पड़ सकता है, और अगर गरीबों पर वार करते हो तो आपको अपने शरीर को त्यागना पड़ सकता है। कभी इतना चुप मत हो जाओ कि हर बात पर तुम्हें चुप कराया जाने लगे। इसका महत्व तब होता है जब आपके पास पैसे नहीं होते, क्योंकि सच्चे रिश्ते हमेशा मुश्किल समय में गिने जाते हैं। पैसा होने पर लोग डायरी में लिखे जाते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि आप तब बर्बाद नहीं होते जब आपके हजारों दुश्मन हो, बल्कि तब बर्बाद होते हैं जब आप अपने सारे राज अपनों को बताने लगते हैं। हर रिश्ते का एक अंत होता है, लेकिन जब वह अंत आ जाए तो उसे शांति से स्वीकार करो कि वे किसी की किस्मत के रचयिता नहीं हैं। इंसान अपनी खुद की किस्मत लिखता है। हमें यह समझना होगा कि हर गिरावट के बाद खुद को संभालना भी हमारी ही जिम्मेदारी है। कोशिश में कोई कमी ना रखना। तुम नतीजे तो आए दिन बदलते रहते हैं, मकड़ी जैसे मत उलझो। तुम गम के ताने बाने में तितली जैसे रंग बिखेरो। हंसकर,
इस जमाने में सेवा कर लिया करो माँ बाप कि जब तक वे हैं तब तक तुम नवाब हो। जिस तरह लोग मुर्दे इंसान को कंधा देना पुण्य समझते हैं, काश इस तरह जिंदा इंसान को सहारा देना पुण्य समझने लगे तो जिंदगी आसान हो जाएगी। अपनी समस्याओं से खुद ही लड़ना होगा, क्योंकि लोग ज्ञान तो देंगे लेकिन साथ नहीं। जिंदगी से शिकवा तो सभी को है, मगर जो मौत से जीना जानते हैं वे शिकायतें नहीं करते। खामोशी से भी नेक काम होते हैं। मैंने देखा है थपेड़ों को छांव देते हुए सच्चे लोग दिल में इतनी जगह नहीं बना पाते जितनी जगह मतलबी और चापलूस लोग बना लेते हैं। बातें नहीं, काम बड़े करो, क्योंकि लोगों को सुनाई कम और दिखाई ज्यादा देता है। जब तक अपनों से ठोकर ना मिले इंसान होश में नहीं आता। अपनी आदतों अनुसार चलने में इतनी गलतियां नहीं करता जितनी दुनिया का लिहाज रखकर चलने में होती है। कुछ रिश्तों में मुनाफा नहीं होता, पर वे जिंदगी को अमीर बना देते हैं। गम छुपाने के तरीकों में मुस्कुराना ही सबसे मुश्किल है। मौत यूं आती है जैसे इंसान कुछ भी नहीं, जिंदगी सब कुछ है, लेकिन जिंदगी कुछ भी नहीं। रस्सी जैसी जिंदगी है, तने तने से हालात हैं, एक सिरे पर ख्वाहिश है और दूजे पर औकात। समय, विश्वास और सम्मान ये ऐसे पक्षी हैं जो उड़ जाएं तो वापस नहीं आते। इश्क होने लगे तो पूजा पाठ कर लिया करो। मोहब्बत होगी तो मिल जाएगी, बला होगी तो टल जाएगी। आप क्या हैं यह महत्वपूर्ण नहीं है, परंतु आप में क्या है यह बहुत महत्वपूर्ण है। जो बर्दाश्त न कर सके वह दोस्त कैसा, और जो समझ ना पाए वह रिश्ता कैसा। परिस्थितियां कैसी भी हो, अपने आप को संभाल कर रखिए। जीवन की चुनौतियां अक्सर पानी की तरह होती हैं। उसे जबरदस्ती पकड़ने की कोशिश करेंगे तो वह फिसल जाएगा, लेकिन अगर उसे अपनी दिशा में बहने देंगे तो वह अपना रास्ता खुद बना लेगा। यही बात हमारे जीवन पर भी लागू होती है। जब जीवन की परिस्थितियां आपके समझ से बाहर हो तो उन्हें भावनाओं से परे हटकर शांत, निष्पक्ष और तटस्थ दृष्टि से देखिए। समय के साथ जीवन अपनी दिशा स्वयं खोज लेगा। अक्सर कठिन समय में ही हमें अपने मन को शांत करने की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। उस समय बाहरी माहौल भले ही आपके खिलाफ हो, लेकिन अगर आपका मन शांत और स्थिर रहेगा तो आप परिस्थितियों का सामना आसानी से कर पाएंगे। याद रखिए, कठिनाइयों में ही हमारा धैर्य और मनोबल सबसे बड़ी ताकत बनते हैं। जब हम परिस्थितियों के बीच खुद को संभालना सीख जाते हैं तो जीवन का हर रास्ता धीरे धीरे हमारे सामने खुलता चला जाता है। अपने दिल की आवाज सुनकर किया गया कर्म ही इस दुनिया का सबसे बड़ा धर्म होता है। हमारे अपने हमें कभी नहीं रुलाते। रुलाते तो वे हैं जिन्हें हम अपना समझने की गलती कर बैठते हैं। शिकायतों की भी इज्जत होती है, इसलिए उन्हें हर किसी से नहीं किया जाता। फलदार पेड़ और गुणवान व्यक्ति ही झुकते हैं। सूखा पेड़ और मूर्ख व्यक्ति कभी नहीं झुकते। कदर किरदार की होती है, वरना कद से तो साया भी इंसान से बड़ा होता है। जब भी दुआ मांगो तो सबके लिए मांगो, क्या पता किसी की किस्मत आपकी दुआ की मोहताज हो। किसी को तुम दिल से चाहो और वह तुम्हारी कदर ना करे तो यह उसकी बदनसीबी है, तुम्हारी नहीं। भक्ति वह अनमोल रत्न है जो किसी भी प्रयास से प्राप्त नहीं होती। यह केवल भगवान की कृपा से प्राप्त होती है। यहां तक कि स्वयं महादेव भी रामचरितमानस में भक्ति की ही याचना करते हैं और कहते हैं, बार बार मैं यही वर मांगता हूं कि मुझे श्रीरंग के चरणों की अनुपम भक्ति मिले और सदा सत्संग का आनंद मिलता रहे। भक्ति एक ऐसी अनमोल निधि है जो केवल उन्हीं को प्राप्त होती है। जिन परमात्मा प्रसन्न होते हैं, यह किसी साधारण उपलब्धि की तरह नहीं है जिसे मेहनत से पाया जा सके। भक्ति वह वरदान है जिसे भगवान अपनी कृपा से देते हैं, ठीक वैसे ही जैसे दर्पण की काबिलियत टूटने के बाद भी नहीं बदलती। चाहे वह 2 टुकड़ों में विभाजित हो या 1000, उसकी असलियत वही रहती है। इसी तरह हमें भी अपने असली बर्ताव को परिस्थितियों के अनुसार नहीं बदलना चाहिए। चाहे जीवन में कैसी भी कठिनाइयां आए, हमें अपने मूल स्वभाव पर अडिग रहना चाहिए। जब परिस्थिति आपके नियंत्रण में न हो तो मन की स्थिति बदलने का प्रयास करें। शायद सभी चीजें आपके अनुरूप न हो, लेकिन आप बहुत कुछ पा सकते हैं। एक पेड़ के नीचे रखी भगवान की टूटी मूर्ति यह सिखाती है कि चाहे हालात कितने भी बुरे क्यों ना हो, हमें खुद को कभी टूटने नहीं देना चाहिए। क्योंकि अगर यह दुनिया भगवान की टूटी मूर्ति को घर से बाहर कर सकती है तो फिर हमारी तो क्या औकात।
जब हम अपने पुण्य कर्मों को ईश्वर को अर्पित कर देते हैं तो उसमें कोई अहंकार नहीं रहता। पाप यदि लोहे की जंजीर है तो पुण्य सोने की जंजीर है, बंधन दोनों में है। लोहे की जंजीर से छुटकारा पाने की इच्छा होती है, लेकिन सोने की जंजीर से बंधा व्यक्ति उसे अपना धन समझता है और छोड़ना नहीं चाहता। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि पुण्य कर्म मुझे समर्पित कर दो ताकि तुम इसके बंधन से मुक्त हो सको। जहां तक पाप की बात है वह भोगना ही पड़ता है। रामचरितमानस में निषाद राजगुह को राम जी की भक्ति मिली जो उनके लिए सर्वोत्तम थी। जब भगवान राम गंगा पार कराने पर केवट को उतराई देने लगे तो केवट ने विनम्रता से उसे ठुकरा दिया। उसने कोई भौतिक पुरस्कार नहीं लिया, लेकिन क्या वह खाली हाथ लौटा? नहीं, भगवान राम ने उसे भक्ति का वरदान देकर उसे धन्य कर दिया। आपका मूल्य इस बात से तय नहीं होता कि आप क्या हैं, बल्कि इस बात से तय होता है कि आप खुद को क्या बनाने की क्षमता रखते हैं। हंसता हुआ मन और मुस्कुराता हुआ चेहरा यही सच्ची संपत्ति है। मनुष्य हमेशा भाग्य को दोष देता है, यह जानते हुए भी कि भाग्य से अधिक हमारे कर्म शक्तिशाली होते हैं। कई बार ऐसा लगता है कि हम अच्छा करते हैं, फिर भी दुख हमें ही मिलता है। पर सच्चाई यह है कि हमें अपने अच्छे कर्मों का फल जरूर मिलता है, भले ही वह देर से आए। जब भी पुण्य कर्म करें उसे ईश्वर को समर्पित कर दें, बिना किसी अपेक्षा के। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, हे कुंती पुत्र, तुम जो भी करते हो, खाते हो, यज्ञ करते हो, जो भी दान या तपस्या करते हो, वह सब मुझे अर्पण करो। इसीलिए जो भी कर्म करो उसे भगवान के चरणों में समर्पित करते हुए करो। हमेशा टूटने का मतलब खत्म होना नहीं होता। कभी कभी टूटने से जिंदगी की नई शुरुआत भी होती है। जब ऊपर वाला आपसे कुछ वापस लेता है तो यह मत समझना कि वह आपको दंड दे रहा है। हो सकता है उसमें आपका हाथ खाली किया हो। पहले से कुछ बेहतर देने के लिए मजबूत इंसान को देखकर लोग सोचते हैं कि यह कभी टूटता क्यों नहीं, लेकिन लोग यह नहीं जानते कि बहुत टूटने के बाद ही वह इतना मजबूत बना। सब कुछ हासिल नहीं होता। जिंदगी में किसी का काश और किसी का अगर रह जाती है, जितना है पास उसका मजा लीजिए, चाहे जिधर से गुजरिए एक मीठी सी हलचल मचा दीजिए। लोगों की बातों को दिल पर न ले। लोग तो अमरूद खरीदते हैं यह पूछकर मीठे हैं ना, और फिर खाते हैं नमक लगाकर। लोगों की बातों को दिल पर न लगाएं। धर्म चाहे जो भी हो, सबसे पहले एक अच्छे इंसान बनना जरूरी है। आपका मूल्य धर्म से नहीं बल्कि आपके कर्मों से तय होता है। हिसाब आपके कर्मों का होगा, ना कि धर्म का। अगर आप खुशी पाने के लिए काम करते रहेंगे तो वह कभी नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर आप खुश होकर काम करेंगे तो वह खुशी आपको जरूर मिलेंगे। यह प्रकृति का नियम है कि जब आप दूसरों के लिए अच्छा करते हैं और उनके लिए शुभकामनाएं रखते हैं तो वही अच्छी चीजें आपके जीवन में लौट कर आती हैं। जीवन में हमेशा याद रखना कि चीजें हमेशा वैसी नहीं होती जैसी वो दिखती है। दोस्तों, जीवन में कभी भी बुरी परिस्थितियों से गुजरो तो सोच हमेशा यही रखो कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। बुरे वक्त में सकारात्मक सोच रखने से हमें बुरी परिस्थितियों से निकलने का हौसला मिलता है। बस यही सोचो कि इसमें भी कुछ अच्छा ही होगा, क्योंकि चीजें हमेशा वैसी नहीं होती जैसी दिखती हैं। हर किसी के अंदर अपनी ताकत और अपनी कमजोरी होती है। मछली जंगल में दौड़ नहीं सकती और शेर पानी में राजा नहीं बन सकता। हर किसी की अपनी खूबी है, अपनी अहमियत है। परेशानी आए तो ईमानदार रहे, धन आए तो सरल रहे, अधिकार मिलने पर मौन रहे और क्रोध आने पर शांत रहे। यही है जीवन का सही प्रबंधन। इच्छाओं के रहते यदि प्राण चले जाएं तो वह हुई मृत्यु, और प्राणों के रहते इच्छाएं चली जाएं तो वह हुई मुक्ति क्नोइस। अगर आप वह चीजें खरीदते हैं जिनकी आपको जरूरत नहीं, तो जल्द ही आप वह चीजें बेचेंगे जिनकी आपको जरूरत है। जिंदगी निकल जाती है यह ढूंढने में कि ढूंढना क्या है, और अंत में तलाश सिमट जाती है इस सुकून के साथ कि जो मिला है वह भी कहां साथ लेकर जाना है। प्यार बांटा तो रामायण लिखी गई, संपत्ति बंटी तो महाभारत लिखी गई। कल भी यही सत्य था और आज भी यही सत्य है। बुद्धिमान इंसान आपका दिमाग खोलता है, सुंदर इंसान आपकी आंखें खोलता है, लेकिन प्रेम करने वाला इंसान आपका हृदय खोलता है। इंसान एकमात्र ऐसा प्राणी है जो गिरना चाहे तो जानवर से भी नीचे गिर सकता है, और उठना चाहे
तो देवताओं से भी ऊपर उठ सकता है। हर कोई चाहता है यहाँ की सब उनकी तारीफ करे, लेकिन यह इच्छा इस दुनिया से रुखसत होने के बाद ही पूरी होती है। वक्त दिखाई तो नहीं देता, पर बहुत कुछ दिखा देता है। अपनापन तो हर कोई दिखाता है, पर अपना कौन है यह वक्त ही बताता है। जिनको खुश रहना है वह यह देखें कि 2 दिनों के बीच रात है, और जिनको उदास रहना है वो यह देखें कि 2 रातों के बीच एक दिन है। जीवन में कई बार ऐसी चीज़ें और घटनाएं होती हैं जो तकलीफ देती हैं, दुख देती हैं। ऐसा लगता है कि हमने कौन से बुरे कर्म किए थे जिनकी सज़ा मिल रही है। पर कई बार जब हमारे साथ बुरा होता है तो वह अच्छे के लिए भी होता है। जो हमें बाद में पता चलता है, जिंदगी की हकीकत को बस इतना ही जाना है, दर्द में अकेले हैं और खुशियों में जमाना है। इंसान के जीवन में 3 चीजें बड़ी उलझी हुई होती हैं, दिल, दिमाग और तकदीर। हम इंसान भी कितने अजीब हैं ना, जो लेकर जाना है उसे छोड़े जा रहे हैं, और जो यहां रह जाना है उसे जोड़े जा रहे हैं। बोल, मीठे ना हो तो हिचकियां भी नहीं आती, कीमती मोबाइल पर घंटियां भी नहीं आती। घर बड़ा हो या छोटा, अगर मिठास ना हो तो इंसान तो क्या, चींटियां भी नहीं आती। जीवन में हमेशा याद रखना कि चीजें हमेशा वैसी नहीं होती जैसी वो दिखती है। दोस्तों, जीवन में कभी भी बुरी परिस्थितियों से गुजरो तो सोच हमेशा यही रखो कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। बुरे वक्त में सकारात्मक सोच रखने से हमें बुरी परिस्थितियों से निकलने का हौसला मिलता है। बस यही सोचो कि इसमें भी कुछ अच्छा ही होगा, क्योंकि चीजें हमेशा वैसी नहीं होती जैसी दिखती हैं। हर किसी के अंदर अपनी ताकत और अपनी कमजोरी होती है। मछली जंगल में दौड़ नहीं सकती और शेर पानी में राजा नहीं बन सकता। हर किसी की अपनी खूबी है, अपनी अहमियत है। अपनापन तो हर कोई दिखाता है, पर अपना कौन है यह वक्त ही बताता है। जिनको खुश रहना है वह यह देखें कि 2 दिनों के बीच रात है, और जिनको उदास रहना है वो यह देखें कि 2 रातों के बीच एक दिन है। जीवन में कई बार ऐसी चीजें और घटनाएं होती हैं जो तकलीफ देती हैं, दुख देती है। ऐसा लगता है कि हमने कौन से बुरे कर्म किए थे जिनकी सजा मिल रही है। पर कई बार जब हमारे साथ बुरा होता है तो वह अच्छे के लिए भी होता है। जो हमें बाद में पता चलता है, सही वक्त आने पर प्यार बांटा तो रामायण लिखी गई संपत्ति, बंटी तो महाभारत लिखी गई। कल भी यही सत्य था और आज भी यही सत्य है। बुद्धिमान इंसान आपका दिमाग खोलता है, सुंदर इंसान आपकी आंखें खोलता है, लेकिन प्रेम करने वाला इंसान आपका हृदय खोलता है। इंसान एकमात्र ऐसा प्राणी है जो गिरना चाहे तो जानवर से भी नीचे गिर सकता है, और उठना चाहे तो देवताओं से भी ऊपर उठ सकता है। हर कोई चाहता है यहाँ की सब उनकी तारीफ करें, लेकिन यह इच्छा इस दुनिया से रुखसत होने के बाद ही पूरी होती है। वक्त दिखाई तो नहीं देता, पर बहुत कुछ दिखा देता है। जिंदगी की हकीकत को बस इतना ही जाना है, दर्द में अकेले हैं और खुशियों में जमाना है। इंसान के जीवन में 3 चीजें बड़ी उलझी हुई होती हैं, दिल, दिमाग और तकदीर। हम इंसान भी कितने अजीब हैं ना, जो लेकर जाना है उसे छोड़े जा रहे हैं, और जो यहां रह जाना है उसे जोड़े जा रहे हैं। बोल, मीठे ना हो तो हिचकियां भी नहीं आती, कीमती मोबाइल पर घंटियां भी नहीं आती। घर बड़ा हो या छोटा, अगर मिठास ना हो तो इंसान तो क्या, चींटियां भी नहीं आती। खुशी की तलाश दुख के सबसे बड़े कारणों में से एक है। किस्मत को बेकार बोलने वालों, कभी किसी गरीब के पास बैठकर पूछना जिंदगी क्या है। चंद सेकंड लगते हैं मौत को चुनने में। हिम्मत तो जिंदगी जीने के लिए चाहिए। जिंदा इंसान को गिराने में और मरे हुए इंसान को उठाने में गजब की एकता दिखाते हैं। लोग हर उम्र में होती है मोहब्बत की जरूरत। बोलो, किस उम्र में दिल नहीं रहता। जिंदगी जीने के लिए मिली थी, लेकिन लोगों ने इसे सोचने में ही गुजार दिया। अगर कोई आपसे उम्मीद करता है तो यह उसकी मजबूरी नहीं, बल्कि आपके साथ उसका लगाव और विश्वास है। घमंड और पेट जब बढ़ जाते हैं तो इंसान चाहकर भी किसी को गले नहीं लगा पाता। कदर किरदार की होती है, वरना कद से तो साया भी इंसान से बड़ा होता है। जब भी दुआ मांगो तो सबके लिए मांगो। क्या पता किसी की किस्मत आपकी दुआ की मोहताज हो। किसी को तुम दिल से चाहो और वह तुम्हारी कदर ना करे तो यह उसकी बदनसीबी है, तुम्हारी नहीं। कोशिश में कोई कमी ना रखना। तुम नतीजे तो आए दिन बदलते रहते हैं, मकड़ी जैसे मत उलझो। तुम गम के ताने बाने में तितली जैसे रंग बिखेरो। हंसकर इस जमाने में सेवा कर लिया करो माँ बाप
कि जब तक वे हैं तब तक तुम नवाब हो। जिस तरह लोग मुर्दे इंसान को कंधा देना पुण्य समझते हैं, काश इस तरह जिंदा इंसान को सहारा देना पुण्य समझने लगे तो जिंदगी आसान हो जाएगी। अपनी समस्याओं से खुद ही लड़ना होगा, क्योंकि लोग ज्ञान तो देंगे लेकिन साथ नहीं। जिंदगी से शिकवा तो सभी को है, मगर जो मौत से जीना जानते हैं वे शिकायतें नहीं करते। खामोशी से भी नेक काम होते हैं। मैंने देखा है, थपेड़ों को छांव देते हुए सच्चे लोग दिल में इतनी जगह नहीं बना पाते जितनी जगह मतलबी और चापलूस लोग बना लेते हैं। बातें नहीं, काम बड़े करो, क्योंकि लोगों को सुनाई कम और दिखाई ज्यादा देता है। जब तक अपनों से ठोकर ना मिले इंसान होश में नहीं आता। अपनी आदतों अनुसार चलने में इतनी गलतियां नहीं करता जितनी दुनिया का लिहाज रखकर चलने में होती है। कुछ रिश्तों में मुनाफा नहीं होता, पर वे जिंदगी को अमीर बना देते हैं। गम छुपाने के तरीकों में मुस्कुराना ही सबसे मुश्किल है। मौत यूं आती है जैसे इंसान कुछ भी नहीं। जिंदगी सब कुछ है, लेकिन जिंदगी कुछ भी नहीं। रस्सी जैसी जिंदगी है, तने तने से हालात हैं। एक सिरे पर ख्वाहिश है और दूजे पर औकात। समय, विश्वास और सम्मान ये ऐसे पक्षी हैं जो उड़ जाएं तो वापस नहीं आते। इश्क होने लगे तो पूजा पाठ कर लिया करो। मोहब्बत होगी तो मिल जाएगी, बला होगी तो टल जाएगी। आप क्या हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, परंतु आप में क्या है यह बहुत महत्वपूर्ण है। जो बर्दाश्त न कर सके वह दोस्त कैसा, और जो समझ ना पाए वह रिश्ता कैसा। जब परिस्थिति आपके नियंत्रण में न हो तो मन की स्थिति बदलने का प्रयास करें। शायद सभी चीजें आपके अनुरूप न हो, लेकिन आप बहुत कुछ पा सकते हैं। एक पेड़ के नीचे रखी भगवान की टूटी मूर्ति यह सिखाती है कि चाहे हालात कितने भी बुरे क्यों ना हो, हमें खुद को कभी टूटने नहीं देना चाहिए। क्योंकि अगर यह दुनिया भगवान की टूटी मूर्ति को घर से बाहर कर सकती है तो फिर हमारी तो क्या औकात। इसीलिए परिस्थितियां कैसी भी हो, अपने आप को संभाल कर रखिए। जीवन की चुनौतियां अक्सर पानी की तरह होती हैं। उसे जबरदस्ती पकड़ने की कोशिश करेंगे तो वह फिसल जाएगा, लेकिन अगर उसे अपनी दिशा में बहने देंगे तो वह अपना रास्ता खुद बना लेगा। यही बात हमारे जीवन पर भी लागू होती है। जब जीवन की परिस्थितियां आपके समझ से बाहर हो तो उन्हें भावनाओं से परे हटकर शांत, निष्पक्ष और तटस्थ दृष्टि से देखिए। समय के साथ जीवन अपनी दिशा स्वयं खोज लेगा। अक्सर कठिन समय में ही हमें अपने मन को शांत करने की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। उस समय बाहरी माहौल भले ही आपके खिलाफ हो, लेकिन अगर आपका मन शांत और स्थिर रहेगा तो आप परिस्थितियों का सामना आसानी से कर पाएंगे। याद रखिए, कठिनाइयों में ही हमारा धैर्य और मनोबल सबसे बड़ी ताकत बनते हैं। जब हम परिस्थितियों के बीच खुद को संभालना सीख जाते हैं तो जीवन का हर रास्ता धीरे धीरे हमारे सामने खुलता चला जाता है। अपने दिल की आवाज सुनकर किया गया कर्म ही इस दुनिया का सबसे बड़ा धर्म होता है। हमारे अपने हमें कभी नहीं रुलाते। रुलाते तो वे हैं जिन्हें हम अपना समझने की गलती कर बैठते हैं। शिकायतों की भी इज्जत होती है, इसीलिए उन्हें हर किसी से नहीं किया जाता। फलदार पेड़ और गुणवान व्यक्ति ही झुकते हैं। सूखा पेड़ और मूर्ख व्यक्ति कभी नहीं झुकते। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, हे कुंती पुत्र, तुम जो भी करते हो, खाते हो, यज्ञ करते हो, जो भी दान या तपस्या करते हो, वह सब मुझे अर्पण करो। इसीलिए जो भी कर्म करो उसे भगवान के चरणों में समर्पित करते हुए करो। क्नॉइस। जब हम अपने पुण्य कर्मों को ईश्वर को अर्पित कर देते हैं तो उसमें कोई अहंकार नहीं रहता। पाप यदि लोहे की जंजीर है तो पुण्य सोने की जंजीर है। बंधन दोनों में है। लोहे की जंजीर से छुटकारा पाने की इच्छा होती है, लेकिन सोने की जंजीर से बंधा व्यक्ति उसे अपना धन समझता है और छोड़ना नहीं चाहता। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि पुण्य कर्म मुझे समर्पित कर दो ताकि तुम इसके बंधन से मुक्त हो सको। जहां तक पाप की बात है वह भोगना ही पड़ता है। रामचरितमानस में निषाद राजगुह को राम जी की भक्ति मिली जो उनके लिए सर्वोत्तम थी। जब भगवान राम गंगा पार कराने पर केवट को उतराई देने लगे तो केवट ने विनम्रता से उसे ठुकरा दिया। उसने कोई भौतिक पुरस्कार नहीं लिया, लेकिन क्या वह खाली हाथ लौटा? नहीं, भगवान राम ने उसे भक्ति का वरदान देकर उसे धन्य कर दिया। भक्ति वह अनमोल रत्न है जो किसी भी प्रयास से प्राप्त नहीं होती। यह केवल भगवान की कृपा से प्राप्त होती है। यहां तक कि
स्वयं महादेव भी रामचरितमानस में भक्ति की ही याचना करते हैं और कहते हैं, बार बार मैं यही वर मांगता हूं कि मुझे श्री रंग के चरणों की अनुपम भक्ति मिले और सदा सत्संग का आनंद मिलता रहे। भक्ति एक ऐसी अनमोल निधि है जो केवल उन्हीं को प्राप्त होती है जिन परमात्मा प्रसन्न होते हैं। यह किसी साधारण उपलब्धि की तरह नहीं है जिसे मेहनत से पाया जा सके। भक्ति वह वरदान है जिसे भगवान अपनी कृपा से देते हैं, ठीक वैसे ही जैसे दर्पण की काबिलियत टूटने के बाद भी नहीं बदलती। चाहे वह 2 टुकड़ों में विभाजित हो या 1000, उसकी असलियत वही रहती है। इसी तरह हमें भी अपने असली बर्ताव को परिस्थितियों के अनुसार नहीं बदलना चाहिए। चाहे जीवन में कैसी भी कठिनाइयां आएं, हमें अपने मूल स्वभाव पर अडिग रहना चाहिए। बुरे समय में दिलासा देने वाला अजनबी भी दिल में बस जाता है और बुरे समय में किनारा करने वाला अपना भी दिल से उतर जाता है। रिश्ते निभाने का हुनर ही जीवन को खूबसूरत बनाता है। जब मिट्टी ने एकता की तो ईंट बनी, ईंट ने की तो दीवार बनी और दीवार ने की तो घर बना। ये तो बेजान चीजें हैं, फिर इंसान क्यों नहीं एक हो सकता? जो माँ से ऊंची आवाज में बात करता है उससे दोस्ती मत करना। जो अपनी माँ की इज्जत नहीं कर सकता वह तुम्हारी इज्जत कभी नहीं करेगा। बुराइयां ढूंढने का शौक है तो आईने का इस्तेमाल करो, दूरबीन का नहीं। परखने वाले तलाश करो, इस्तेमाल करने वाले तो तुम्हें खुद ही ढूंढ लेंगे। अगर कुछ तोड़ना है तो अपने अहंकार को तोड़ो, कुछ जलाना है तो अपने क्रोध को जलाओ, अगर कुछ बुझाना है तो अपनी घृणा बुझाओ, और अगर कुछ मारना है तो अपनी इच्छाओं को मारो। पर अगर प्रेम करने का मन हो तो परमात्मा की ओर देख लो, वही सच्चा प्रेम है। जो शब्द किसी के दिल को न छू पाए वे व्यर्थ हैं। कभी कभी छोटे लोग भी बड़े काम कर जाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे रेत में गिरी चीनी को छींटी उठा सकती है पर हाथ नहीं। इसी तरह किसी को भी छोटा मत समझो, क्योंकि जिंदगी हमें हर पल नया सबक सिखाती है। किसी भी व्यक्ति से घृणा मत करो, घृणा करनी ही है तो अवगुणों से करो, व्यक्तियों से नहीं। अगर मन में किसी के लिए नफरत की गांठ होगी तो जीवन से रस समाप्त हो जाएगा। गन्ने में जहां गांठ होती है वहां रस नहीं होता, और जहां रस होता है वहां गांठ नहीं होती। यही जीवन का नियम है। जीवन में रस बनाए रखना है तो नफरत की गांठ को निकालना होगा। अगर कोई तुम्हारे किए गए कार्य की तारीफ ना करे तो चिंता मत करना। तारीफ की भूख इंसान को कमजोर बना देती है। संघर्ष पिता से सीखो और संस्कार मां से, बाकी सब तो दुनिया खुद सिखा देगी। कहने के लिए जीभ मिली है तो सुनने के लिए कान भी मिले हैं। किसी के घर जाओ तो अपनी आंखों को इतना काबू में रखो कि उसके सत्कार के अलावा उसकी कमियां ना दिखें, और जब किसी के घर से निकलो तो अपनी जुबान पर इतना काबू रखो कि उसकी इज्जत और राज सलामत रहे। जहां दूसरों को समझना कठिन हो वहां खुद को समझा लेना ही बेहतर होता है। दूसरों की जिंदगी में झांकने से कुछ नहीं मिलेगा। यकीन मानो, तुम्हारी खुद की जिंदगी में बहुत कुछ है जो इंतजार कर रहा है कि तुम उसे देखो। ढोंग की जिंदगी से बेहतर है ढंग की जिंदगी। जब किसी का गुण दिखाई दे तो मन को कैमरा बना लो, और जब किसी का अवगुण दिखाई दे तो मन को आईना बना लो। दूसरों को नीची निगाहों से वही देखता है जिसे अपनी ऊंचाई पर भरोसा नहीं होता। मनुष्य की चाल धन से भी बदलती है और धर्म से भी। जब धन संपन्न होता है तो अकड़ कर चलता है, और जब धर्म संपन्न होता है तो विनम्र होकर चलता है। जो पिता के चरणों में झुकता है वह कभी गरीब नहीं होता। जो माँ के चरणों में सिर रखता है वह कभी बदनसीब नहीं होता, और जो गुरु के चरणों में जाता है उससे खुशनसीब कोई नहीं होता। जिंदगी में 3 लोगों को कभी मत भूलो। 1, मुसीबत में साथ देने वालों को। 2, मुसीबत में साथ छोड़ने वालों को। 3, और मुसीबत में डालने वालों को। विश्वास का स्तर ऊंचा रखो ताकि परेशानियां भी तुमसे दूर भागें। दादी ने कहा, आंगन में मोर का पंख मिला है। दादा बोले, जरूर मोर आया होगा। लेकिन पोते ने कहा, हो सकता है स्वयं श्री कृष्ण आए हों। देखा, विश्वास का स्तर कितना ऊंचा है। खुश रहने का एक ही मंत्र है, उम्मीद अपने आप से रखो, किसी और से नहीं। किसी को दुख मत दो। किसी को उजाड़ कर अगर बस भी गए तो क्या बस गए। किसी को रुलाकर हंस भी लिए तो क्या हंस लिए। खुद को ऊंचा उठाने का एकमात्र तरीका है दूसरों को गिराने की जगह खुद को और ऊपर उठाना। जो गिरने से डरते हैं
वे उड़ान नहीं भर सकते। गहरी बातें समझने के लिए गहरा होना पड़ता है, और गहरा होने के लिए गहरी चोटें खानी पड़ती हैं। इसीलिए जीवन की ठोकरों से घबराना मत, क्योंकि वे ही तुम्हें आगे बढ़ना सिखाएंगी। कभी भी उनसे मत डरिए जो बहस करते हैं, बल्कि उनसे डरिए जो छल करते हैं। छल करने वाले लोग हमेशा आपको नीचे गिराने की कोशिश करेंगे, मगर आपका सबसे बड़ा उत्तर होगा चुप रहना और माफ कर देना। चुप रहने से बेहतर कोई जवाब नहीं, और माफ कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं। जब लोग आपकी बुराइयां करते हैं तो बिल्कुल परेशान मत होइए, क्योंकि वास्तव में वे आपको महत्व देने का कोई और तरीका जानते ही नहीं। यह दुनिया ऐसी ही है, जहां जलता तो तेल और बाती है, पर लोग कहते हैं कि दीपक जल रहा है। जब कोई मेरा दिल दुखाता है तो मैं चुप रहना पसंद करता हूं, क्योंकि मुझे यकीन है कि मेरे जवाब से बेहतर वक्त का जवाब होगा। सही जगह झांकना है तो अपने गिरेबान में झांको, और सही जगह रहना है तो अपनी औकात में रहो। अपनी जिंदगी को बदलने के लिए सिर्फ एक व्यक्ति की जरूरत होती है, और वह हो तुम खुद। अगर तुम अपने अंदर बदलाव लाने को तैयार हो तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। याद रखना, बीते हुए पल कभी लौट कर नहीं आते, इसलिए हर दिन को अपनी पूरी ऊर्जा से जियो। जो खुद के लिए जीते हैं वे एक दिन मर जाते हैं, पर जो दूसरों के लिए जीते हैं वे सदा याद किए जाते हैं। मजबूत नींव वही लोग रख सकते हैं जो यह जानते हैं कि पुरानी नींव हिली क्यों थी। जब हम दिन की शुरुआत करते हैं तो पैसा ही जीवन लगता है, लेकिन जब शाम को घर लौटते हैं तो शांति ही जीवन लगती है। यह ईश्वर का सुंदर संदेश है कि हम इस पृथ्वी पर मेहमान हैं, मालिक नहीं। इसलिए दिखावे की दुनिया में खोने से बेहतर है सच्ची संतुष्टि को अपनाना। गलत कहते हैं कि जिंदगी एक ही बार मिलती है। जिंदगी तो हर रोज मिलती है। मौत सिर्फ एक बार आती है। बीते हुए कल का अफसोस और आने वाले कल की चिंता, ये दो चोर हमारे आज की खूबसूरती को चुरा लेते हैं। इसलिए इन्हें अपना घर मत बनाने दो, बस सीख लेकर आगे बढ़ो। सबसे पहले उस इंसान को खुश करो जिसे तुम रोज आईने में देखते हो। अगर खुद से खुश नहीं हो तो दुनिया की कोई खुशी तुम्हारे काम नहीं आएगी। अपने आप से दिन में एक बार बात जरूर करो, वरना तुम एक अच्छे इंसान से बात करने का मौका खो दोगे। अपने दुश्मन को 1000 मौके दो कि वह तुम्हारा दोस्त बन जाए, पर अपने दोस्त को एक भी मौका मत दो कि वह तुम्हारा दुश्मन बन जाए। अपनों का साथ कभी मत छोड़ो, क्योंकि जिसे अपने छोड़ देते हैं वह गैरों के हाथ लग जाता है, और गैर जब अपनों पर हावी हो जाते हैं तब जीवन की सबसे बड़ी हार होती है। जिंदगी को किताबों से मत सीखो। बिना किताबों के जो सबक सिखाए जाएं, उसी का नाम जिंदगी है। बहुत जरूरी है कि जिंदगी में थोड़ा खालीपन भी हो, क्योंकि यही वह समय होता है जब हमारी मुलाकात खुद से होती है। अगर खुद को नहीं समझा तो दुनिया में कुछ भी समझना व्यर्थ है। शर्मिंदगी उठाने से बेहतर है तकलीफ उठा ली जाए। तकलीफ जीवन का हिस्सा है, परंतु शर्मिंदगी आत्मा पर बोझ बन जाती है। इसलिए सच्चाई और अच्छाई को पकड़कर चलो, ताकि कोई भी स्थिति तुम्हें गिरा न सके। झूठे दिलासे देने से स्पष्ट इनकार बेहतर है। छल में बेशक बल हो सकता है, मगर प्रेम में आज भी हल है। प्रेम की भाषा ऐसी होती है जिसे बहरे भी सुन सकते हैं और गूंगे भी बोल सकते हैं। हमेशा प्रेम से रहो, यही जीवन की असली पूंजी है। जो चीज सादी है वही सत्य के नजदीक है। सादगी में ही असली सुंदरता है। जो दिखावे से दूर रहता है वही जीवन का असली आनंद लेता है। धन से नहीं, जरूरत के हिसाब से इंसान गरीब होता है। जब कोई कहता है कि तुम नहीं कर सकते, तो याद रखना, कई लोग इसीलिए कमाल कर गए क्योंकि उन्हें भी यही कहा गया था। मुश्किलें हमें रोकने नहीं, हमें निखारने आती हैं। मुश्किल वक्त से घबराना नहीं, बल्कि उससे सीखना है। जिसने खुद कठिनाइयों को झेला हो वह किसी का बुरा नहीं कर सकता। वक्त, मौसम और लोग, सबकी एक सी फितरत होती है। कब कौन बदल जाए पता ही नहीं चलता। इसलिए जीवन में किसी पर पूरी तरह निर्भर मत रहो। पहचान सबसे रखो, पर भरोसा खुद पर करो। ठोकरें खाकर भी न समझे तो यह राही का नसीब, वरना राह के पत्थर तो सिर्फ अपना फर्ज अदा कर रहे होते हैं। जिंदगी एक हसीन किताब है,
पर यह जरूरी नहीं कि इस किताब के हर पन्ने हसीन हो। अगर कोई पन्ना ऐसा आ जाए जिसमें सुकून न हो, राहत न हो, तो सब्र रखना। बस कुछ पल तन्हाई में बैठकर ईश्वर को याद कर लो। देखना दिल को कितना सुकून मिलेगा। जूते में कंकड़, आंख में बाल और शब्दों में कटुता, ये तीनों किसी को सुख नहीं पहुंचा सकते। हर इंसान किसी न किसी तरह से दुखी है, पर सच्चा सुख वही है जहां हम अपने दुख को खुद स्वीकार कर लें और दूसरों की खुशी से जलना बंद कर दें। जीवन चाय बनाने जैसा है। सबसे पहले अहम को उबाल लीजिए, फिर चिंताओं को भाप में उड़ जाने दीजिए, दुखों को घुलने दीजिए, अपनी गलतियों को छान लीजिए और बस खुशियों का स्वाद लीजिए। है ना? जिंदगी भी चाय बनाने जैसा ही तो है। हम हमेशा सोचते हैं कि दूसरों की जिंदगी हमसे बेहतर है, लेकिन हम यह कभी नहीं सोचते कि हम भी किसी और के लिए दूसरे हैं। इसलिए अपनी जिंदगी को कोसने के बजाय उसे संवारो और उसे किसी अच्छे मकसद में लगाओ। अगर मरहम लगाना है तो किसी गरीब के जख्मों पर लगाओ। हकीम तो अमीरों के इलाज के लिए बाजार में पहले से मौजूद हैं। हम कितने भी सही क्यों ना हों, फिर भी सुधार की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है। झूठी कसम से इंसान तो नहीं मरता, लेकिन भरोसा जरूर दम तोड़ देता है। ख्वाहिशें अपनी मर्जी से उठाया गया बोझ है। अगर अपनी उड़ान बुलंद रखनी है तो अपना बोझ हल्का करो, क्योंकि जब पत्थर पानी में गिरता है तो अपने ही वजन से डूब जाता है। ऐसे ही घमंड इंसान को उसकी ऊंचाइयों से नीचे गिरा देता है। तमीज से बात करोगे तो इज्जत मुफ्त में मिलेगी। कुछ रिश्ते खून से नहीं बल्कि एहसास से बनते हैं। कभी कभी बिना खून के रिश्तों में भी अपनों वाली खुशबू आती है। जब इंसान दुनिया के हाथों टूटता है तभी उसकी रब से जुड़ने की शुरुआत होती है। हर रिश्ते में थोड़ा फासला जरूर रखना चाहिए, क्योंकि भूलती नहीं दो चीजें, एक घाव और दूसरा लगाव। चिंता करना ईश्वर की व्यवस्था पर शक करने के समान है। जल्दी मिलने वाली चीजें लंबे समय तक नहीं टिकती, और जो लंबे समय तक टिकती हैं वे जल्दी नहीं मिलती। अजीब विडंबना है कि शहर बसाने के बाद सुकून के लिए लोग गांव ढूंढते हैं और हाथ में कुल्हाड़ी लिए छांव तलाशते हैं। ये दुनिया भी बड़ी अजीब है। ईमानदार को मूर्ख कहती है, बेईमान को अक्लमंद और बेहया को खूबसूरत। दूसरों के लिए वही चाहो जो अपने लिए चाहते हो, क्योंकि यही जीवन का सबसे बड़ा धर्म है। नरम दिल के लोग मूर्ख नहीं होते। वे जानते हैं कि लोग उनके साथ क्या खेल खेल रहे हैं, मगर फिर भी वे नजरअंदाज कर देते हैं, क्योंकि उनके पास खूबसूरत दिल होता है। पैसे की अमीरी आम बात है, मगर दिल की अमीरी हर किसी के पास नहीं होती। अगर तुम नेक हो और लोग तुम्हें बुरा कहें तो यह फिर भी बेहतर है, बजाय इसके कि तुम बुरे हो और लोग तुम्हें अच्छा कहें। शब्दों का असर गहरा होता है, इसलिए संभल कर बोलो, क्योंकि अनजाने में कहे गए शब्द किसी के दिल पर गहरी चोट कर सकते हैं। किसी के साथ पूरी जिंदगी अच्छा करो, लेकिन एक बार मजबूरी में अच्छा ना कर सको तो सारी अच्छाइयां भूल जाती हैं। इसीलिए किसी को गलत समझने से पहले उसके हालात को जानने की कोशिश करें। एक तस्वीर खींचने वाले ने अपनी दुकान के बाहर एक बोर्ड लगाया, 20 रुपए में जैसे आप वास्तव में दिखते हैं वैसी तस्वीर, 50 रुपए में जैसे आप सोचते हैं वैसी तस्वीर, 100 रुपए में जैसे आप लोगों को दिखाना चाहते हैं वैसी तस्वीर। बाद में उसने अपने संस्मरण में लिखा, मैंने जीवन भर तस्वीरें खींची, पर किसी ने भी 20 रुपए वाली तस्वीर नहीं खिंचवाई। यही जीवन की हकीकत है। बहुत कम लोग वैसे होते हैं जैसे वे वास्तव में हैं। अधिकतर तो दिखावे में उलझ जाते हैं। सरलता ही जीवन की सबसे बड़ी खूबसूरती है, लेकिन आधुनिक बनने की होड़ में हमने अपनी सरलता खो दी और कठोर बन गए। इस कठोरता को त्याग कर देखो, जीवन कहीं ज्यादा आनंदमय लगने लगेगा। जमीन पर शोर था, हमारी हुकूमत, हमारी मर्जी, लेकिन प्रकृति ने जवाब दिया, यह मेरी दुनिया है, मेरी मर्जी। पुल और दीवार एक ही कच्चे माल से बनते हैं, मगर पुल जोड़ने का और दीवार अलग करने का काम करती है। जिस तरह इमली का नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है, उसी तरह ईश्वर का नाम लेने से आत्मा को ठंडक मिलती है। इसलिए हमेशा इन ब्रांडेड चीजों का इस्तेमाल करो। होठों के लिए सत्य, आवाज के लिए प्रार्थना, आंखों के लिए दया,
हाथों के लिए दान, हृदय के लिए प्रेम, चेहरे के लिए हंसी और बड़ा बनने के लिए माफी। जो मिला है उसमें सुकून ढूंढो, क्योंकि जो नहीं मिला वह तो दर्द देता ही रहेगा। कर भला तो हो भला, यही बात हृदय में गांठ बांध लो। 4 दिन की यह जिंदगी है, इसे हंसी खुशी से बिताओ। किसी का दिल मत दुखाओ, सबके दर्द बांट लो, क्योंकि साथ कुछ नहीं जाएगा सिवाय नेकियों के। तालाब हमेशा कुएं से बड़ा होता है, लेकिन लोग पीने के लिए कुएं का पानी ही चुनते हैं, क्योंकि उसमें गहराई और शुद्धता होती है। मनुष्य का बड़ा होना अच्छी बात है, पर व्यक्तित्व में गहराई और विचारों में शुद्धता भी होनी चाहिए। तभी वह महान बनता है और दूसरों के लिए प्रेरणा बनता है।